चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब 27 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया के विमान शामिल। जी हाँ दोस्तों, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 27 फ्लाइट्स को थ्रेट मिला है। इसमें स्पाइस जेट के साथ, इंडिगो के साथ, एयर इंडिया की 6 और विस्तारा की 7 फ्लाइट्स शामिल हैं जिन्हें धमकी दी गई। इन धमकियों के बाद कई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं एयर इंडिया की 6 फ्लाइट्स के साथ ही स्पाइस जेट, इंडिगो और विस्तारा की 7 फ्लाइट्स इस धमकी के बाद प्रभावित हुई है। यह धमकियां इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयरलाइन एयर और आकाशा एयर की 95 फ्लाइटों को इसी तरह की धमकियां मिलने के एक दिन बाद आई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5 सीट दो वरना 25 पर लड़ेंगे, सपा नेता अबू आजमी का एमवीए गठबंधन को कल दोपहर तक का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ गठबंधन की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बची हुई सीटों पर अन्य पार्टियों की दावेदारी को लेकर खींचतान जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने एमवीए को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। सपा ने 5 सीटों की डिमांड की है। ऐसा न होने पर इंडिया ब्लॉक से इतर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल दोस्तों, सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 5 सीटों की मांग की और जवाब के लिए शनिवार की डेडलाइन सेट कर दी है। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए आजमी ने बताया कि मैंने 5 सीटें मांगी है। इनमें मौजूदा 2 सीटें भिवंडी पूर्व और मानखुर्द, इसके अलावा 3 और सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर की डिमांड की गई है। अगर यह सीटें हमें मिलती है तो ये जीतने वाली सीटें हैं। अगर आप यह सीटें हमें नहीं देंगे तो मैं 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला बोले, गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशें। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की जगह अपनी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से यह देख रहा हूं, जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एनसीपी अजीत गुट में हुए शामिल, बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, कहा शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जिशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र की विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिशान ने कहा कि यह मेरे और परिवार के भावुक पल है। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। शिवसेना और कांग्रेस की फितरत में ही धोखा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर लागू करने की थी अपील। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं, आप ऐसी छोटी मोटी याचिका इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। यकीनन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय हाई कमिश्नर बोले, कनाडा ने भारत को धोखा दिया, निज्जर की हत्या के आरोप राजनीति से प्रेरित, खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा की राजनीति पर है असर।
जी हां दोस्तों, कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय कुमार वर्मा ने गुरुवार को कहा कि कनाडा ने भारत को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या मामले में भारत को कोई भी सबूत नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारत पर निज्जर हत्या मामले में जो आरोप लगाए थे वो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित थे। संजय कुमार वर्मा को हाल ही में केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते कनाडा से वापस बुला लिया था। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक होने के नाते किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने बताया कि कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा के नागरिक हैं जिनका राजनीतिक प्रभाव है। ये खालिस्तानी आतंकी भारत और कनाडा के संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्मा के मुताबिक ये आतंकी राजनीतिक दलों पर अपनी राय भी थोपते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा। ओडिशा पश्चिम बंगाल में बारिश, फ्लाइट ट्रेनें शुरू हुई, 7 राज्यों में असर। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पर ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8.5 घंटे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों, सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा है कि 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े हैं, गाड़ियां भी डैमेज हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक की मौत भी हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग। प्रेसिडेंट बनी तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी, बोले इनकम टैक्स खत्म करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो चीनी राष्ट्रपति उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में यह बयान दिया। इसमें होस्ट ने ट्रंप से पूछा कि अगर किसी तरह कमला जीत जाती है तो जिनपिंग उनसे कैसे निपटेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह वे उनसे सब कुछ छीन लेंगे, कमला को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि कमला और जिनपिंग ऐसे लगेंगे जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर का एक नौसिखिए से मुकाबला हो रहा हो। ट्रंप पहले भी कई बार कमला हैरिस पर इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। वो हैरिस को आलसी, बेवकूफ, मंदबुद्धि और नशेड़ी तक कह चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली पर मोदी सरकार ने कारोबारियों और उद्यमियों को दी बड़ी सौगात, अब होगा डबल फायदा। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले मोदी सरकार अपने कारोबार को फैलाने और विस्तार देने की योजना बना रहे उद्यमियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल दोस्तों, अब उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले के मुकाबले डबल लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की लिमिट को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए के लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिमला में दिवाली पर 2 घंटे ही मिलेगा पटाखे जलाने का मजा, इन नियमों का पालन करना है जरूरी। जी हां दोस्तों, देश भर में दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाना है। इससे पहले बाजारों में खरीदारी के लिए खूब भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में दोस्तों, लोग जमकर सजावट की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा पटाखों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। हालांकि शिमला में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक्री हो रही है। यहाँ सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस संबंध में जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्रीन पटाखे जलाने का वक्त रात 8 से 10 बजे तक ही होगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2024 12वीं पास के लिए आवेदन का आखिरी मौका, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कराना है। इनमें गैस, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मौके हैं। इसके बाद ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर हैं। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप ऑप्शन चुनकर आवेदन कर सकता है। वहीं दोस्तों, इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी। अगर दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटीज जाने की अनुमति दी है और कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत यह गाइडलाइन बनी थी। एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। ऐसे में एक अन्य केस में अर्जी दाखिल करी से चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर का नहीं होगा एएसआई सर्वे, हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट से हुई खारिज। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की वह याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अर्घा स्थित है, जिसका पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि वजू खाने का भी सर्वेक्षण होना चाहिए, जो पूर्व के एएसआई सर्वे में भी नहीं हुआ है। इसके अलावा बचे हुए तहखानों का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हम निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है, इसका पूरा अध्ययन करने के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे।